के साथ मैं हूं रोहन सुलेमान। आज देश दुनिया के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ अमेजिंग टीवी के वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह सर जुड़े हैं, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ भी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, आप यूएसए से हाल ही में लौटे हैं। इस साल यूएसए कहीं ना कहीं खबरों में, चर्चों में काफी जो है रहा है। जानने की कोशिश करेंगे क्या हकीकत थी कि इस साल यूएसए जो है वो चर्चे में रहा, क्या कुछ सूरत हाल है यूएसए में। सुलेमान जी, पहले तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन थी, जो विन किया था, इन्होंने किया था इमिग्रेशन के ऊपर। अनलीगल जो लोग यहाँ रहते हैं अमेरिका में, उनको क्लीन करने का, और जो मेक्सिको का और अमेरिका का जो बॉर्डर है उसको सील करने के लिए। जब पहली दफा डोनाल्ड ट्रंप जब आए पहले दिन व्हाइट हाउस में, उन्होंने सबसे पहले वही साइन किए कि ये दीवार है, ये बिल्कुल बॉर्डर जो है सील होना चाहिए, क्योंकि जो ड्रग्स है वो सारी मेक्सिको से अमेरिका में आ रही थी। इन्होंने कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। जो 10,000 से लेके 50,000 से तक लोग आ रहे थे दिन में, अभी 1 से 2 लोग आ रहे हैं। वो भी नहीं आने देते उनको, वहां पकड़ के उनको वहीं केस उनका खत्म करके उनको भारत का हो या नाइजीरिया का हो या पाकिस्तान का, अफगानिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उनको डिपोर्ट किया जाता है। वहीं उनको अमेरिका की धरती पे आते हैं, लेकिन कैंप में रखा जाता है, उनके फिंगरप्रिंट होते हैं, उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है। उसके बाद घरों में जाके इमिग्रेशन जो आइस है वो रेड मार रही है, उनको पकड़ रही है। जो उन्होंने पहले दिन आके साइन किया था, उनको सभी लोगों को जो अनलीगल है, जिन्होंने क्राइम किया हुआ है, जिन्होंने रेपिस्ट है, जो जो कहीं अपनी कंट्री में भी गलत करके आए हैं, उनको अगर कंट्री में ये डिमांड है कि मेरे को ये बंदा चाहिए, ये बंदे ने हमारी कंट्री में आके, जैसे भारत का बंदा है, वहां जाए, भारत में जाके क्राइम करके चला गया, अगर इंडिया ने उसको डाल दिया कि मेरे को ये बंदा चाहिए, उनको पकड़ के वो भेजेंगे। उनका केस फेलियर है, जब कुछ भी है, वट एवर, उनका केस अनलीगल है बंदा वहां, तो वो इस मुद्दों पे वो जीते हैं, इस मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं। अमेरिकन लोग उनके साथ हैं, ट्रम्प के साथ, और उनको देख के वर्ल्ड भी उनको फॉलो कर रहा है। बात कर लो ब्रिटेन की, ब्रिटिश की, तो वो भी वैसे कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन उनको फॉलो कर रहा है। और भी कई कंट्रियां हैं जो अनलीगल के खराब है, ओवरफिल हो गई हैं, जो जगह नहीं है, लोग आ रहे हैं, बाय शिप आ रहे हैं, बाय बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, वॉकिंग करके आ रहे हैं। उनको पकड़ के सभी कंट्री, यूरोपियन यूनियन हो गया या कनाडा हो गया या अमेरिका हो गया, सभी पकड़ के उनको निकाल रहे हैं। सर, जो वो वीजा को लेकर मामला उठा था, उसका क्या लगता है आपको, उसका कितना असर जो है हिंदुस्तान पे पड़ने वाला है। वीजा का ऐसे है कि जैसे B1 B2 वीजा था, उन्होंने कंप्लीट जो 10,000 फीस थी, जहाँ उनकी जो हम अप्लाई करते हैं, उनको तो $600 फीस है जो अप्लाई करते हैं। जो जैसे कंपनी उनको वर्क परमिट देती है, उसकी $1,200-1,300 फीस थी, अभी उन्होंने $1,00,000 कर दिए। क्यों किया? क्योंकि हमारी कंट्री में जो अमेरिका में पहले रहते हैं लोग, उनको सबसे पहले जॉब मिलनी चाहिए। अगर वो बेरोजगार हैं, हम बाहर से क्यों मंगाएं? बिल्कुल सही है। अगर अपनी कंट्री, अगर मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, सबसे पहले मैं पंजाबियों को जॉब दूंगा। अगर मैं पंजाब में रहता हूं, अगर गुजरात में रहता हूं, सबसे पहले गुजरातियों को जॉब दूंगा। अगर मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, सबसे पहले जो मेरी लैंग्वेज जानते हैं जम्मू कश्मीर को, मैं उनको जॉब दूंगा। अगर मेरे पास वो बंदे नहीं है, तो मैं बाहर से एम्प्लॉयड करूंगा। क्या हो मतलब गया? अपने मुल्क की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया था। बिल्कुल, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई थी बाइडेन की सरकार में, इसीलिए ये ठोस कदम उठाने पड़े, इसीलिए वीजा जो बंद करने पड़े। लेकिन उसका आपको क्या लगता है सर कि उसका कितना असर जो है इंडिया पे पड़ने वाला है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बाकी कंट्री के मुकाबले में बात करें, हिंदुस्तान के नौजवान वहां पे जॉब्स या डिफरेंट फील्ड्स में करने जाते थे, कितना असर पड़ा। क्या होता था कि जब आप कोई स्टूडेंट वीजा पे गए, आपने स्टडी कंप्लीट किया, तो आपको क्या था कि आपके पास ऑप्शन था, आप कोई कंपनी ढूंढो, जो आईटी की कंपनी, या अगर मेडिकल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो आप, तो उनको वो अगर लाइसेंस है उनके पास, जिसको लेबर लाइसेंस बोलते हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते थे, आपको अडॉप्ट कर सकते, आपको
3 साल का, 2 साल का, 5 साल का आपको काम पे रख लेते हैं। वो आपको मिनिमम पे वही अमेरिकन से भी कम देते थे। जब उनका एक सडनली क्राइटेरिया है कि इतनी आपको सैलरी चाहिए, लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि अगर आप पढ़ते हो, यहाँ स्टडी करने आते हो, अब स्टडी कीजिए, वापस जाइए। जहाँ कुछ आप बाद में जॉब मिल गया, फिर अपनी फैमिली भी यहाँ मंगा सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अभी वो क्या था कि एक के ऊपर 5-6 डिपेंडेंट हो जाते, 2-3 बच्चे होते थे, वाइफ होती थी। बिल्कुल। तो ये बर्डन जो बढ़ता था, ये अमेरिकन के ऊपर बढ़ता था। टैक्स तो एक बंदा पे कर रहा है, तो 5 बंदे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओवरफिल हो रही थी। बाइडेन की सरकारों में ये चीजें नहीं थी, अभी ट्रम्प सरकार आई, सबसे पहले ये चीज इन्होंने की है। सर, आपकी यूएसए के साथ साथ हिंदुस्तान या बाकी ममालिक पे भी नजर रहती है। आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोज से वो मुद्दा जो चर्चा का विषय बना है, क्रिसमस के दिन जो अटैक्स हुए उसको किस तरीके बिल्कुल। से देखते हैं? क्रिसमस एक जो इंटरनेशनल रिलीजियस जो क्रिश्चियन का त्योहार है, हम उसको सभी हम आजकल क्या कहेंगे, हमारे जो बच्चे हैं अमेरिका, कनाडा, यूएसए में, इंडिया में भी, कहीं भी, हमें अपने रिलीजियस के बारे में नॉलेज, अपने रिलीजियस के बारे में हम पक्के हैं, लेकिन दूसरे रिलीजन्स पे भी हमें फोकस करना चाहिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड के ऊपर, दुनिया के ऊपर, जीसस क्राइस्ट के ऊपर उनका जन्म कहाँ हुआ। तो ये क्रिसमस वो मनाते हैं, हर स्कूलों में मनाई जाती है, हर हर सब कॉलेजों में भी मनाई जाती है। हमें कोई राइट नहीं है चर्चों में जाके उनकी चर्च में तोड़ फोड़ करने का, मोहल्लों में जाके, मॉल है जहाँ स्टैचू लगे हैं सेंटा क्लॉज के, वहां तोड़ने का। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, जीसस क्राइस्ट का वो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, हमें उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। हमारी दिवाली आती है, ईद आती है मुसलमान की, हम सभी मनाते हैं। हमें भी फक्र होता है कि हम वो कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में, वर्ल्ड में वो कंट्री में रह रहे हैं, अमेरिका जैसे कंट्री में रह रहे हैं कि हमें रिलीजियस, जहाँ वो क्रिश्चियन कंट्री है, हमें वैसाखी मनाने देते हैं, हमें ईद का त्योहार मनाने देते हैं, हमें यूश का त्योहार मनाने देते हैं। तो हमें भी उस कंट्रियां को अडॉप्ट करना चाहिए, उनका रिलीजियस, अडॉप्ट मीन्स उनका शरीक होना चाहिए, उनके कल्चर में, उनके खुशी में शरीक होना चाहिए। हम कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो 2-4 बंदे हैं जो सो कॉल, सभी को पता है कौन है बंदे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर नाम ले लिया तो ये प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। सर, जैसे कि वो क्रिसमस के दिन जो अटैक हुआ, हम्म। अगर यही अटैक मुसलमान ने किया होता, उसे टेररिस्ट कहते हैं कि आतंकवादी है। तो ऐसे लोग जो किसी के मजहब की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? अगर ये उनकी जगह मुसलमान होता तो जरूर बताते कि ये टेररिस्ट है। बिल्कुल, अगर उसकी जगह में मुसलमान होता, उसकी जगह के अगर सिख भी होता, सिंह भी होता, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, बोलते ये खालिस्तानी है। तो बिल्कुल मजहब, रिलीजियस किसी को कुछ खाता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, टेररिस्ट नॉट फ्रॉम रिलीजियस, ये अपनी सोच है। बंदे ने क्या क्या सीखना है क्या नहीं, अच्छे लोग भी हैं मजहब में और बुरे भी हैं। जी बिल्कुल सर। सर। सर, आप पंजाब भी आए, इस वक्त आप पंजाब में है। जी। क्या कैसे हालात लगे? क्या कुछ जो है पंजाब के अंदर कैसे हालात थे? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ मामला थे? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। पंजाब में दिन दहाड़े गोलीबारी चल रही है। हमने सभी ने देखा है पंजाब के इस टाइम जो हालात हैं बहुत माड़े हैं। पीछे कबड्डी वाला लड़का है, उसको मार दिया गया है दिन दहाड़े, और सिंगर को मार दिया गया। थ्रेट आ रहे हैं लोगों को। पंजाब अभी सेफ नहीं है, पंजाब अभी एनआरआई के लिए सेफ नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एनआरआई को कि पंजाब में मत आओ, पंजाब इज नॉट सेफ स्टेट। सर, क्या वजूहात थे पंजाब, अगर आप कहते कि पंजाब जो है वो एनआरआई के लिए सेफ स्टेट नहीं है, क्या वजूहात है इसके पीछे? हमें जो एनआरआई यहाँ आता है उसको क्या चाहिए? एनआरआई को कुछ नहीं चाहिए। एनआरआई पंजाब में आता है, इंडिया में आता है देने के लिए, नॉट लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है, वहां से आएगा, 10-15 हज़ार डॉलर स्पेंड करके जाएगा, बिल्कुल शादियों में आएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा, लोगों को रोजगार चाहिए। अगर उनके पास सेफ्टी नहीं है, अगर आपका एनआरआई सेफ नहीं है, आपका टूरिस्ट सेफ नहीं है, तो कौन आएगा पंजाब में? अगर पंजाब की बात नहीं कर लूं, जम्मू कश्मीर की भी बात कर लूं, हिमाचल की भी बात कर लूं, अगर टूरिस्ट सेफ नहीं है किसी कंट्री में, दुबई में अभी क्यों लोग जा रहे हैं? सभी दुबई में क्यों घूमने जाते हैं? लड़कियां के लिए वहां जाती हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हिज अ सेफ कंट्री दुबई।
अरब कंट्री पूरी सेफ है, पंजाब सेफ क्यों नहीं है? पंजाब में लोग क्यों कम आ रहे हैं? अगर टूरिस्ट अभी देखना, ट्रैवल एजेंसी से बात करो, किसी से भी बात करो, वो बोलते हैं कि अभी टूरिस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पिछले दौरान गोलीबारी, जो एनआरआई की क्या सेफ्टी है? अगर कोई एनआरआई आता है, अपने परिवार के साथ आता है, तो उसकी सेफ्टी भी जरूरी चाहिए ना। कोई सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल। कोई सेफ्टी होगा तो लोग यहाँ आएंगे अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके। वहां सेफ कंट्री में रहते हो आप, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप में कहीं भी रहते हो, तो वहाँ आपकी फैमिली महफूज है, वहाँ अपनी फैमिली सेफ है। क्यों ये झंझट में पड़ना? 10-15 हज़ार डॉलर भी लगाओ, उसके बाद में स्ट्रेस लेके जाओ, क्या फायदा? ये जिम्मेदार किसको मानते हैं इन चीजों के आप? जिम्मेदार सारी सरकार है, पंजाब सरकार भी है इसके अंदर, जो हमारी पुरानी सरकारें थी वो भी जिम्मेवार है। क्योंकि सेफ्टी पहले चाहिए। सेफ्टी के लिए क्या किया? बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। मैं देख रहा हूँ, पंजाब में घूम रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के। ऐसे कांग्रेस के टाइम पे लगे थे, ऐसे अकाली दल के टाइम पे लगे थे। इनको अपनी रोटियां सेकनी है, अपनी सियासत करनी है, वहां अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप में आके अपने फंड इकट्ठे करने हैं। इसके अलावा तू कौन तो मैं कौन। सर, एक और सवाल रहेगा, पंजाब बाढ़ को लेकर रहेगा। हमने भी कवरेज की थी। क्या लगता है कुछ तब्दीली आई उस बाढ़ के बाद? क्या उन लोगों को जो अफेक्टेड पीपल थे बाढ़ में, लगता है कि उनकी मदद सरकार की जानिब से की गई? नहीं, मेरे को अभी तक ऐसा कोई परिवार नहीं मिले कि जिसको कुछ राहत मिली हो पंजाब की तरफ से, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी की तरफ से। अभी भी वही हाल है। लोग अपने पैरों पे आप खड़े हो रहे हैं, अगेन अपने आप घर बना रहे हैं लोन लेके, या फाइनेंशियली लोग हेल्प कर रहे हैं। और और कोई फ्यूचर नहीं है। किसी ने पंजाब में सिंगर, आर्टिस्ट, इन्होंने हेल्प की है, या संस्था ने हेल्प की है। दूसरे लोग ने, जो सरकार के, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, किसी ने थोड़े बहुत पैसे दे के फोटो खिंचा के चले गए हैं। तब से लेके अब तक कोई नहीं आया। सर, जरा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दे जो है चर्चा में रहते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के वो लोग, आप जानते हैं कि बखूबी बेरोजगारी हमारे मुल्क में पीक पे है। सिक्किम जेके एग्जाम के नाम इस पे हो रहे हैं। एग्जाम होता है 4 साल बाद, उसके बाद रिजल्ट आने के टाइम क्या होता है, उसे कोर्ट किया जाता है क्योंकि इस पे पेपर लीक हुआ है। ऐसे में नौजवान जो है वो चाहते हैं कि हम बेच के अपना घर चलाएं। यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो नौजवान अपने कुछ कपड़े वगैरह या शॉल भेजने बाहर जाते हैं, उन्हें हरेस किया जाता है, उन्हें जबरदस्ती कहा जाता है कि आप भारत माता की जय पढ़िए, ये बोलिए, वो बोलिए। लगता है ये वही मैं बात करता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये बिहार की भी यही सेम सिचुएशन है। यहाँ कम मेजोरिटी के लोग रहते हैं ना, कम मेजोरिटी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कम मेजोरिटी हैं। सेम चीज वहाँ जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। जो काम करते हैं वो मुसलमान भाई अपनी साइकिल में, जहाँ पीछे अपने सिर पे लद के जो लोइयां बेचते थे, जो शाल बेचते थे, अभी उनको दाढ़ी से पकड़ के उनको बोलते कि जय माता की बोलिए, आप भारत माता की जय बोलिए। ठीक, ये कौन सा लाइसेंस दे रहे हैं जय जय माता? अगर बोल भी देता है, ऑफ कोर्स उसको बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ही इज मुस्लिम, वो सिख है, अगर सिख को बोलेंगे जय माता की, वो भारत माता की जय बोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका क्या होगा? ये लाइसेंस देंगे उसका बोल के? ये गलत बात है। ये जो कम कम्युनिटी के लोग होते हैं, मेजोरिटी के लोग होते हैं, उनको दबाने की कोशिश है, ये कन्वर्ट करने की कोशिश है। ये पहले भी किया था। सर, बिहार इलेक्शन को लेकर आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि वोट चोरी हुई है। बिल्कुल, जो हम दिन रात देख रहे हैं कि वोट चोरी, वो तो हो रहा है, शरेआम हो रहा है, और दिल खोल के चोरी कर रहे हमको हैं। लगता है मरकजी सरकार ने बिहार में चोरी की, वोट चोरी की बिल्कुल है। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जैसी सिचुएशन थी कांग्रेस की, वहां लग रहा था कि कांग्रेस आने वाली है, कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस आ जाएगी। और लोग भी सरप्राइज हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। लेकिन ये खाली बिहार की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है। अभी बीजेपी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी स्ट्रांग हो, जो उसके ऑपोजिट है वो तो इतने स्ट्रांग नहीं है। तो यही कारण है, वो जीतते जा रहे हैं, वो हर जगह जीतते जा रहे हैं। नॉट ओनली बिहार, एवरीवेयर, एवरीवेयर। क्योंकि इसको जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, वो इतनी है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हमारे Thank साथ अमेजिंग टीवी के वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ और एडिटर इन चीफ वीरेंद्र सिंह साथ थे, जिनसे हमने आज कई मुद्दों को लेकर बात की है। और ऐसे मजीद जो है विषय जो चर्चा में है, उस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ यानी अमेजिंग टीवी साथ बने रहिएगा। आप ऐसे मजीद शुमारों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।